इस वीडियो में हम देखेंगे कि C++ प्रोग्रामिंग भाषा में उपलब्ध तुलना चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। सर्वप्रथम यह बात ध्यान देने योग्य है कि तुलना चिन्हों का के प्रयोग का परिणाम सदैव ही बूलियन होता है, अर्थात जो परिणाम होगा या तो 0 होगा या 1 होगा या सत्य होगा असत्य होगा। आंतरिक रूप से प्रायः सत्य का मान 1 द्वारा प्रदर्शित होता है और असत्य का मान 0 द्वारा प्रदर्शित होता है। C++ भाषा में मुख्य रूप से 6 तुलना चिन्ह उपलब्ध होते हैं। यह बराबर का चिन्ह है, यह न्यून चिन्ह है, यह कम के लिए है, यह अधिक के लिए है, न्यून अथवा बराबर, अधिक अथवा बराबर या बराबर नहीं का चिन्ह। एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो भी राशियां इन चिन्हों के दोनों तरफ उपलब्ध होती हैं, उपस्थित होती हैं, उनका प्रकार एक ही होना चाहिए, और चाहे वह व्यंजक हो या चर हो या संख्या हो या कोई भी राशि लिखी हो, हम उसकी गणना करने के लिए हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि उनका मान एक संख्या के रूप में यदि हम ला सकते हैं, तभी ये तुलना चिन्हों का प्रयोग हम कर सकते हैं। मैंने एक प्रोग्राम बनाया है ताकि हम इन समस्त 6 चिन्हों का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं उसका हम प्रदर्शन कर सकें। यहां दाहिनी ओर मैंने 6 कथन लिखे हुए हैं सी आउट का प्रयोग करके, और प्रत्येक कथन में एक भिन्न तुलना चिन्ह का प्रयोग मैंने किया हुआ है। तो चलिए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये देखिए, प्रथम कथन बराबर। क्या 5 6 के बराबर है? नहीं, अर्थात कथन का परिणाम असत्य है, अर्थात वह 0 प्रिंट करेगा। तो ये देखिए, यहां पर से 0 प्रिंट किया। अब दूसरे में क्या 5.6 से कम है परिमाण में? हां, यानी सत्य है, तो ये 1 प्रिंट करेगा। तीसरे में क्या 5 का मान 5.6 से अधिक है? यह असत्य है, नहीं है, तो इसका मान यह 0 प्रिंट करेगा। अगला 5 6 से कम या बराबर है 5.6 के? 5 कम अथवा बराबर है 5.6 के? यह कम तो है, बराबर नहीं है, लेकिन क्या हुआ, कम है, तो एक भाग तो उसका सत्य है, तो यह होगा सत्य, तो इसके फलस्वरूप यह 1 प्रिंट करेगा। अगला कथन, क्या 5.6 से अधिक अथवा बराबर है? तो यह अधिक तो नहीं है और बराबर भी नहीं है, अर्थात 0, यह कथन असत्य है। इसी तरह से अंतिम, क्या 5.6 के बराबर नहीं है? हां, नहीं है, अर्थात यह कथन सत्य है, अतः इसका परिणाम 1 होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत आसान तरीके से हम इन तुलना चिन्हों का प्रयोग C++ भाषा में कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।